खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट वेस्ट ज्योति नगर के द्वारा 35 हिंदू कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन यमुना विहार स्थित MTNL ग्राउंड ली डायमंड के सामने C ब्लॉक में धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 35 हिंदू कन्याओं को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु वरमाला करते हुए 7 वचनों में बांधा गया। इस कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष महेश सिंगल द्वारा आए हुए समस्त अतिथियों का शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर अतुल मुगदल द्वारा किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं संस्था द्वारा अभी तक लगभग 300 से अधिक निर्धन अभावग्रस्त कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है, जिनका खुशहाल दाम्पत्य जीवन चल रहा है। संस्था के द्वारा जरूरत से जुड़ा हर एक सामान जैसे अलमारी, पलंग, ड्रेसिंग टेबल व अन्य जरूरत से जुड़ी हुई सभी वस्तु कन्यादान के रूप में दी जाती हैं, जिससे कि नए दाम्पत्य जीवन में खुशहाली से जिया जा सके। इस मौके पर अयोध्या नगरी से पधारे परम पूजनीय गुरुदेव रामलला सरकार द्वारा सभी को आशीष वचनों से आशीर्वाद दिया गया। उन्होंने सभी 35 नवजोड़ों को ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमेशा से ही पूजनीय रहे हैं, उसी प्रकार से हम सबको उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को राममय बना लेना चाहिए। वहीं संस्था अध्यक्ष महेश सिंगल ने बताया कि संस्था लगभग 18 सालों से इस प्रकार के कार्य करती आ रही है। अभी तक संस्था द्वारा 300 से अधिक निर्धन अभावग्रस्त कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है और सभी का खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा है। और सभी लोगों ने आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। देखिएगा, हमारी ये संस्था पिछले करीब 12 वर्षों से इस कार्य को कर रही है और अब तक हम लोगों ने करीब 300 बच्चों के हाथ पीले करा दिए और प्रभु की कृपा से, रामलला की कृपा से सारे बच्चे अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश हैं। हम लोग लड़की को वो सभी सामान देते हैं जो उसके घर के उपयोग का है और एक बार में हमने 53 लड़कियों का एक साथ किया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इसी किस्म से हम करते रहें। क्या विवाह के बाद आगे भी देखा जाता है कि किस प्रकार से कन्या जीवन व्यतीत कर रही है या कहीं यहीं तक सीमित है? जी, हम लोग आगे भी, अभी मैं अनाउंस करूंगा कि ये 35 बेटियां मेरी बेटी हैं। अगर किसी भी मेरी बेटी को कोई कष्ट है तो तुरंत मुझे फ़ोन करें। मैं अलमारी के अंदर भी अपना नंबर चिपका के देता हूँ, लड़कियों का नंबर भी मैं अपने पास रखता हूँ। और अगर कोई भी बच्ची फ़ोन करती है कि अंकल मैं इस बात से परेशान हूँ, तो मैं जाकर स्वयं उनसे बात करता हूँ। अगर मेरी बेटियों की गलती होती है तो मैं बेटियों को डांटता हूँ और जो लड़के वालों की गलती होती है तो उनको डांटता हूँ। सर, जो ज़रूरतमंद है वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर साल आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, सामूहिक विवाह कर रहे हैं? देखिएगा, हम लोग क्या है, एक फार्म निकालते हैं। पहले हम लोग 15 अक्टूबर के आसपास बोर्ड लगाते हैं जगह जगह, तो ज़रूरतमंद लोगों को हम फार्म देते हैं। उस फार्म को भर के लाते हैं। उस फार्म में पूरी डिटेल होती है, लड़का लड़की, उनके माता पिता, सबके आधार कार्ड, सबके फ़ोटो, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। हम जितना सामान देते हैं उस सामान के चक्कर में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि तो हम लोग बड़े अच्छे से करते हैं इस काम को। क्या आप वेरीफाई करते हैं क्या उन लोगों को? हाँ, वेरीफाई हम करते हैं। हम पहले उन लोगों के माँ बापों को बुलाते हैं। उन लोगों के माँ बाप जब आते हैं तो उनसे अलग अलग बात करते हैं हम 6 से, लड़के से लड़की से। तो कोई भी चीज़ फ्रॉड होती है, जब हम लोग पुलिस वाले तरीके से महाराज जी बात करते हैं ना, तो बात सामने निकल के आ जाती है। उसके बाद हम लोग अपने स्वयंसेवकों को उन बच्चों के घरों में भेजते हैं। 10-5 मकान इधर उधर के सबसे पता करते हैं कि बच्चे शादीशुदा तो नहीं है, तलाकशुदा तो नहीं है। तो वो सब चीज़ करके अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एक बच्चे को सही चुनें। पिछले 10 सालों से रेगुलर शादी करती आ रही है। इस बार 39 कन्याओं की शादी हम लोग कर रहे हैं, 35 की। और गुरुदेव के आशीर्वाद से
अगली बार हम 100 से ऊपर का स्कोर करेंगे। तो डॉक्टर साहब के साल में एक बार होता है या साल में एक बार। अच्छा, जरूरत से जुड़ी सामान की वस्तु भी आप देते हैं क्या? सब तरीके का सामान देते हैं हम, घरेलू सामान जितना भी होता है टोटल सामान देते हैं। प्रथम समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यह अत्यंत हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। ऐसा ही कार्य हमारे समाज में होता रहे और इससे एकता का पहचान होता है, एकता के ही प्रतीक है ये कार्य। और ऐसा मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब राज अभिषेक होगा रामलला सरकार के राम राज के रूप में, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन दमाई। अगर दूसरे के हित के लिए व्यक्ति संकल्प ले ले तो सत्यता जीवन में आनंद ही आनंद। हमारे श्री धर्मेंद्र जी, श्री बसंत जी और आपके अनुयायी, आपके इष्ट मित्र बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और सत्यता ऐसा ही समाज में कार्य होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि हम सब मिलके पूरे विश्व के लिए ऐसा करें। हम तो कहेंगे कि पूरे विश्व के लिए ऐसा कार्य होना चाहिए। ये एकता का प्रतीक है और एकता का प्रतीक जिस जगह दिखता है तो समझ लीजिए कि राम लला सरकार की असीम कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत आनंद आ रहा है और सभी हर्षित हैं, गर्वित हैं। बहुत ही आनंद का और मंगल का और धर्म का कार्य है जो आज इतने बड़े पंडाल में बड़ी धूमधाम के साथ हो रहा है। हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहन, बंधु समाज का हर वर्ग यहाँ पर साथ में आके खड़ा हुआ है और ये बच्चे जिनकी यहाँ शादियां हो रही हैं बहुत ही भाग्यशाली है कि इतनी बड़े विशाल रूप में इनकी शादियां हो रही हैं। हजारों की संख्या में गिराती और बराती इकट्ठे हो रहे हैं जो आज इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमारी नवज्योति संस्था जो इस काम को कर रही है उनके सभी बंधुओं को, सभी साथियों को, सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद, मंगल आशीर्वाद देना चाहता हूं ताकि उनके ऊपर प्रभु राम की कृपा ऐसे बनी रहे। हम इसी तरह से मिल करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करते रहे और हमारे शास्त्रों में कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। जो भी दानी है उनका भी कल्याण होगा, उनके भी प्रभु राम की कृपा होगी। जय श्री राम। वैसे भी इस वक्त तो पूरा देश और पूरी दुनिया राम में हो रखी है। राम में के इस युग में, इस पल में इन बच्चों का जो शादियों का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल। निष्काम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आज हम यहाँ पे 12वां ये शुभ विवाह महोत्सव कर रहे हैं। आज हम 35 उन वर कन्याओं को यहाँ पर मंगल शुभाशीष देने और शुभ विवाह करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम लगभग 12 वर्ष पूर्व से हम कार्य करते आ रहे हैं। ऐसा पुण्य और परोपकार का ये कार्य है। हमारे हृदय तल से ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बिटियाओं का ही और हम अपने दूल्हे राजा का ये शुभ विवाह कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 300 ऐसा है हिंदू वर कन्याओं का शुभ विवाह किया है। तो हमारी तो यही भावना रहती है कि इन्हें ईश्वर शक्ति दे और ऐसा इनको मान दे, सम्मान दे और प्रभु से हम यही कामना करते हैं कि हमें इस प्रकार का समर्पण दे कि हम इस प्रकार के कार्य करते रहें। और इन 35 वर कन्याओं को हम यही आशीर्वाद देते हैं कि आप अखंड सौभाग्यवती भव एवं चिरंजीव भव। और विशेष रूप से आभार मेरे सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का कि जिन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पर संजोया है और ये कार्यक्रम को चकाचौंध और चार चांद लगाने के लिए आप हमारे इस प्रेस के माध्यम से आप ये दिखाएंगे। आप सभी का मैं अतुल मुदगल बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत आभार। ठीक है, आप लोग इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं कि पूरा भारत देश इस विषय को लेकर गर्वित है। हम तो चाहेंगे कि हमारे सनातन पुत्र हमेशा ऐसा ही सुंदर कार्य करते रहें और आप सब उनका सहयोग करते रहें, क्योंकि